हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4th का 11th एंड 12th पार्ट। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर गिवन है, हम a1 के समान, a2 के समान, a3 के समान, a4 के समान कंसीडर करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेस ऑफ a2 a स्क्वायर माइनस a1 की प्लेस पर क्या रखेंगे, a। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कॉमन निकालने पर यहां से बचेगा a, यहां से बचेगा -1। ठीक, अगेन d देखेंगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, a3 माइनस a2। तो d इज इक्वल टू a3 की प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम, a क्यूब, और a2 की प्लेस पर a स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकालने पर हमारे पास बचेगा क्या, a -1। तो हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस यहां पर एक जैसा नहीं है, यहां a इंटू a -1 और यहां पर है a स्क्वायर इंटू a -1। तो हियर d आर नॉट इक्वल या सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व। कंसीडर करेंगे a1 के समान, a2 के समान, a3 के समान और a4 के समान। ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू कितना, √8 माइनस √2। तो d इज इक्वल टू कितना, हम इसे क्या लिख सकते हैं, √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, अर्थात 2 इंटू √2, और ये √2 एज इट इज रहेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू √2 माइनस √2। तो d इज इक्वल टू हमारे पास 2 √2 माइनस √2, तो कितना बचेगा, √2। क्लियर है? 2 √2 माइनस √2, तो क्या बचेगा, √2। क्लियर? तो यहां हमारे पास d कितना आ गया, √2। ठीक, अगेन d इज इक्वल टू कितना, a3 माइनस a2। तो d इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a3 की प्लेस पर √18 माइनस a2 की प्लेस पर √8। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, 18 को क्या लिखा जा सकता है, 18 को लिखा जा सकता है 18 2 से 9 टाइम्स एंड अगेन 3 से 3। ठीक, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 2। तो 3 बाहर आ जाएगा, √2। तो 3 √2, और इसे लिख सकते क्या, अभी हमने लिखा था 2 √2। तो 3 √2 में से 2 √ सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बच जाएगा, √2। क्लियर है? वंस अगेन वी गेट d इज इक्वल टू √2। सो कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस यहां पर कैसा है, सेम है। ठीक है, सो हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो इट इज एन एपी। क्या है ये, एपी है। तो हमें अगली टर्म फाइंड आउट करनी a5। तो a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a5 इज इक्वल टू है a प्लस 4d। तो d की प्लेस पर हमारे पास क्या है, a5 इज इक्वल टू d की प्लेस पर हमारे पास √2 है प्लस 4, और d की प्लेस पर भी √2 है, सॉरी d की प्लेस पर भी √2 है, और a की प्लेस पर भी √2 है। तो 4 d की प्लेस पर भी कितना, √2। ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a5 इज इक्वल टू 5 √2। क्लियर है? 1 √2 प्लस 4 √2 इज इक्वल टू कितना, 5 √2। क्लियर? ठीक, a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। तो a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की प्लेस पर √2 है प्लस 5 और d। अच्छा, इसे लिखने का दूसरा ढंग भी हो सकता है कि यदि हम 5 को अंदर ले, ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू कितना, √2 इंटू 5 एक बार बाहर है तो 2 बार कहाँ होगा, अंदर होगा। तो a5 इज इक्वल टू कितना,
5 2 10 और 10 5 50। क्लियर है? ठीक, तो ये A5 की वैल्यू। अब A6 इज इक्वल टू कितना होता है? A प्लस 5D। तो हमारे पास A6 इज इक्वल टू √2, क्योंकि A की प्लेस पर भी √2 है और D की प्लेस पर भी हमारे पास √2 है, तो प्लस 5 √2। तो क्या हो जाएगा? A6 इज इक्वल टू 1 √2 प्लस 5 √2 क्या हो जाएगा? 6 √2। तो A6 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 × 6 × 6। क्लियर है? तो A6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 6 36 एंड 36 × 2 करेंगे तो कितना? 72। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 72। क्लियर? ठीक। नाउ A7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 6D। A7 इज इक्वल टू A की प्लेस पर भी √2 है, प्लस 6 यहाँ भी √2 है, तो A7 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1 √2 6 √2 हो जाएगा 7 √2। तो यहाँ A7 इज इक्वल टू √2 और 7 जब अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 7। तो A7 इज इक्वल टू कितना? 7 7 49, 49 × 2, 49 × 2 तो कितना हो जाएगा? 9 2 18 और 4 2 8 और एक 9। क्लियर? 9 2 18, 4 2 8 और एक 9। तो ये हो जाएगा कितना? √98। क्लियर? इस प्रकार हम अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये AP फॉर्म करता है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस एक जैसा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 11 एंड 12 पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।